नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना पर महाराष्ट्र बंद की कॉल को महाविकास आघाड़ी ने वापस ले लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और फिर शरद पवार की अपील के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हुए इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कोर्ट का सम्मान करते हुए कल का बंद वापस लेने की अपील की। राज्य में जहां एक और महिला अत्याचारों की घटनाओं को लेकर निषेध दर्ज कराने हेतु विपक्षी दलों द्वारा कल शनिवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है, वहीं गुणरत्न सदावर्ते सहित कुछ अन्य लोगों ने इस प्रस्तावित बंद के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करवाने की कोई अनुमति नहीं है और यदि किसी ने जबरन ऐसा प्रयास किया तो सरकार द्वारा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बीते बुधवार की रात घटित हुए यश रोडगे हत्याकांड में धरे गए तक्षदीप इंगले व दीप ठाकुर नामक दो आरोपियों को आज पुलिस द्वारा अपनी रिमांड में लेने हेतु स्थानीय अदालत में पेश किया जाना था। ठीक उसी समय यश रोडगे की दोस्त मंडली ने इन दोनों आरोपियों से यश रोडगे की मौत का बदला लेने हेतु उसका कोर्ट में ही गेम बजाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, जिसके तहत यश रोडगे की गैंग से वास्ता रखने वाले कुछ युवक पहले से ही अदालत परिसर में अलग अलग जगहों पर घात लगाए बैठे थे ताकि दोनों आरोपियों को पेशी हेतु अदालत में लाए जाते ही मौका पाकर उन पर हमला किया जा सके। लेकिन समय रहते अमरावती शहर पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए इस बात की भनक लग गई थी, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे के नेतृत्व में गाड़गेनगर व राजापेट पुलिस सहित क्राइम ब्रांच व क्यूआरटी पथक ने इन सभी युवकों को कोर्ट परिसर से एक एक कर खोज निकाला और उन्हें अपनी हिरासत में लेकर गाड़गेनगर पुलिस थाने भिजवाया। पुलिस द्वारा कोर्ट परिसर में रोडगे समर्थक युवकों की अकस्मात ही खोजबीन शुरू किए जाने के चलते अदालत परिसर में भागम भाग वाली स्थिति बन गई तथा रोडगे की दोस्त मंडली पुलिस की पकड़ में आने से इधर उधर भागने लगी, जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा घेर घेर कर पकड़ा गया। वहीं इससे पहले पुलिस द्वारा गत रोज हिरासत में लिए गए श्रेय आवटे व अरबाज पठान को भी कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों को 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। वहीं यश रोडगे हत्याकांड में धरे गए दो नाबालिग आरोपियों की पुलिस द्वारा गत रोज ही रिमांड होम में रवानगी कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज यश रोडगे हत्याकांड में नामजद रहने वाले तक्षदीप इंगले व दीप ठाकुर को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें दोपहर बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने की तैयारी की गई। वहीं इस मामले में श्री काटे नामक आरोपी की अब भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक जिस तरह आज से ठीक एक साल पहले 21 अगस्त 2023 को खोलापुरी गेट परिसर में रहने वाले अंकुश मेश्राम उर्फ लावा की हत्या की गई थी, उसका बदला लेने हेतु अंकुश मेश्राम के दोस्तों ने बराबर एक साल बाद 21 अगस्त 2024 को अंकुश मेश्राम की हत्या में शामिल रहे यश रोडगे पर हमला करते हुए उसका अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर यश रोडगे की लाश को कंपोस्ट डिपो के निकट सुनसान स्थान पर फेंक दिया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता व सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने राज्य की महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहनों का लाड़ प्यार बाद में करना, पहले राज्य सरकार द्वारा बहनों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अनुमा आचार्य आज दोपहर कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर युति सरकार के दौरान बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो लाडली बहनों के खाते में आए पैसों का उपयोग वे कैसे करेंगी। साथ ही इस समय मौजूद विधायक यशोमती ठाकुर ने आरोप लगाया कि लाडली बहन योजना के तहत पैसों की बंदरबाट हो रही है और महिलाओं की बजाय पुरुषों के खाते में भी रकम जमा हो रही है। तो कुल मिलाके ये बताता है कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और गृह मंत्री की पुलिस, गृह मंत्री यानी कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पुलिस जानबूझ के डिले करती है इस सब के रजिस्ट्रेशन में। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? सतारा में आराम फरमा रहे थे जब यहाँ पर बदलापुर में जन आंदोलन हो रहा था। और डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? वो अपनी गोटियां टाका फिट करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो महायुति है, ये जिस तरह का शासन कर रहे हैं, इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप सभी को मालूम है कि इस घटना के बाद भी अकोला में एक 10 साल की बच्ची जिसके शिक्षक ने पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाए और उसका फिर मौत हो जाती है, तो ये एक और घटना होती है। इसके पहले हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में ही अक्षता म्हात्रे का केस है, यशस्वी का केस है। तो दिखने में आता है कि जो महाराष्ट्र संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, आज उसी महिला को सम्मान करने की संस्कृति के विरोध में जा रहा है। सकल हिंदू समाज द्वारा परसों रविवार 25 अगस्त को सुबह 9 बजे नेहरू मैदान से निकाले जाने वाले विराट हिंदू मोर्चे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी देने हेतु आज सकल हिंदू समाज की महिला शाखा द्वारा पत्रवार्ता आयोजित की गई थी। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों व भागों से इस मोर्चे के लिए जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है।
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज जिले के 2 दिवसीय दौरे का प्रारंभ वरुण में चुनिंदा पदाधिकारियों की बैठक के साथ किया। वे मोर्शी होते हुए दोपहर तक तिवसा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों की बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले में गठजोड़ के तहत सीमित सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी, लेकिन सभी सीटों पर चाहे महायुति की ओर से निशानी कोई भी रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं को महायुति के उम्मीदवारों को विजयी बनाने का लक्ष्य रखना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे विगत 2 दिनों से विदर्भ के दौरे पर हैं, जिसके तहत वे कल दोपहर 3 घंटे के लिए अमरावती भी आ रहे हैं। यहां पर उनका मुकाम होटल महफिल में रहेगा, जहां राज ठाकरे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव हेतु संवाद भी साधेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से राज ठाकरे ने अपने दौरे के तहत विभिन्न जिलों को भेंट देते हुए अब तक वहां पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, ठीक उसी तर्ज पर शायद राज ठाकरे द्वारा कल अपने अमरावती दौरे के तहत अमरावती जिले की कुछ विधानसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है, जिसके तहत अमरावती सीट से मनसे के संगठक पप्पू पाटिल तथा अचलपुर सीट से राज पाटिल के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुराचार कर उसकी हत्या किए जाने का निषेध करते हुए गौर नायकन बंजारा महिला संघ की जिला शाखा द्वारा तीव्र निषेध करते हुए निषेध मोर्चा निकाला गया और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। राज्य में अभियांत्रिकी की शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष के अभ्यासक्रम में प्रवेश देकर छूट गए विषय को निकालने का अवसर दिया जाए तथा पुनर्मूल्यांकन लागू किया जाए, ऐसी मांग फॉरवर्ड गुट के ओम मोरे व जय खंडारे द्वारा की गई। इस विषय को लेकर कुलगुरु मिलिंद बरहाते को निवेदन सौंपा गया। बदलापुर में अल्पवयीन बच्चियों पर अत्याचार की घटना के बाद समाचार संकलन कर रही महिला पत्रकार से अपशब्द कहने वाले अंबरनाथ के पूर्व नगराध्यक्ष वामन महात्रे का महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ विदर्भ अध्यक्ष नयन मुंडे के नेतृत्व में शुक्रवार को निषेध किया गया। साथ ही वामन महात्रे के बयान के विरोध में अपराध दर्ज करने की मांग भी संगठन की ओर से जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री से की गई। कल गुरुवार 22 अगस्त की शाम और मध्यरात्रि के बाद अमरावती शहर से जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान है, वहीं बांधों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से अमरावती जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध के 13 में से 9 दरवाजे 40 सेंटीमीटर तक खोलकर वर्धा नदी में पानी छोड़ना शुरू किया गया, लेकिन दोपहर 1 बजे 9 में से 4 गेट बंद कर दिए गए। वहीं जलाशय में लगातार पानी की आवक जारी रहने के चलते दोबारा 2 गेट खोलकर 7 गेट के जरिए वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा था। इसी तरह धनोड़ी स्थित बगाजी सागर यानी निम्न वर्धा प्रकल्प के 31 में से 15 गेट 30 सेंटीमीटर तक खुले रखते हुए वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई माह में ली गई पूरक परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए गए। कक्षा 10वीं की परीक्षा में अमरावती संभाग से कुल 651 विद्यार्थी सफल रहे तथा कक्षा 12वीं में 5 जिले मिलाकर कुल 1335 छात्र छात्राएं सफल रहे। छात्रों की तुलना में कला व वाणिज्य शाखा में छात्राओं का परीक्षाफल बेहतर रहा, वहीं विज्ञान शाखा में छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बेहतर है। बदलापुर की घटना के बाद हड़बड़ाई महायुति सरकार के आदेश उपरांत जिला प्रशासन अंतर्गत शिक्षा महकमे ने सभी शालाओं में सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए 1 महीने की मोहलत भी दी गई है। ऐसे में अब जिले की सरकारी व निजी मिलाकर कुल 2861 शालाओं में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगते दिखाई देंगे। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में आज 42वां किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। बालापुर तहसील के किडनी मरीज मनोज माली को उनकी पत्नी रेखा ने नवजीवन देते हुए अपनी किडनी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दी और अपने जीवन साथी को एक तरह से नया जीवन दान दिया। यह शल्यक्रिया सरकारी योजना का लाभ देते हुए निःशुल्क की गई। सूरज साहू चावल वाले द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में विलासनगर हिंदू स्मशान भूमि को स्वर्गरथ प्रदान किया गया, जिससे विलासनगर स्मशान भूमि में अब पार्थिव लाने हेतु सुविधाएं बढ़ जाएंगी। धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए चंदा जमा करने के लिए धर्मदाय आयुक्त की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है, जिसे लेकर सहायक धर्मदाय आयुक्त ने आह्वान किया है कि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा नियमानुसार आवश्यकताओं को पूरा करते हुए चंदा मांगा जाए। धर्मदाय सहायक आयुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक केवल 14 मंडलों ने इसे लेकर अनुमति प्राप्त की है। अमरावती मनपा के एक शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला गुरुवार 22 अगस्त को प्रकाश में आया। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के मनपा शाला की है। पीड़िता की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहम्मद रियाजुद्दीन शेख शफीउद्दीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले जय भोले कॉलोनी के A1 पान सेंटर के सामने राजूरा नाका मार्डी रोड पर मामूली कारण के चलते एक युवक पर कैंची से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घायल युवक का नाम कार्तिक शेलोकर बताया गया है, जबकि आरोपी का नाम निखिल ठाकरे है। राजौरा बाजार शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित चौराहे पर एक ही रात में 5 दुकानें अज्ञात चोरों द्वारा फोड़कर हजारों रुपयों का माल चुरा लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। वरुड़ के गणेश नगर में पालने पर झूलते समय संतुलन बिगड़ने से गले में रस्सी फंस जाने के कारण फांसी लगने की वजह से कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले तेजस पावशिवकर नामक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई।
खल्लार थाना क्षेत्र के दरियापुर अंजनगांव मार्ग पर इटकी फाटा के निकट विगत 31 अगस्त की रात निजी फाइनेंस कंपनी के वसूली कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक कर उसके पास से 1,55,532 रुपए का माल लूट लिए जाने की घटना घटित हुई। नायगांव बोर्डी निवासी कपिल गुर्दे की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सुरभि विहार कॉलोनी में दवाखाने से उपचार कर पैदल घर लौटते समय एक महिला के गले से दोपहिया पर सवार होकर आए युवकों ने 15 ग्राम सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतवाड़ा डिपो से अमरावती जाने के लिए दोपहर 1:15 बजे के आसपास रवाना हुई शिवशाही बस का वातानुकूलित संयंत्र पूरी तरह से बंद था और बस की खिड़कियां भी स्थायी तौर पर बंद होने से यात्रियों को अमरावती तक सफर घुटन के बीच करना पड़ा। वहीं अमरावती पहुंचने के बाद इस बस का दरवाजा भी एक तरह से लॉक हो गया और आधे घंटे तक चली मशक्कत के बाद जैसे तैसे बस के दरवाजे को खोला गया। गाड़गेनगर थाना अंतर्गत पुंडलिक बाबा नगर में उड़ाके के घर पिछले सप्ताह हुई चोरी का पुलिस ने भंडाफोड़ कर प्रथमेश हरदे नामक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से 11,150 रुपए का माल जब्त किया गया। पोहरा व मालखेड़ जंगल में पिछले कुछ दिनों से बाघ का संचार शुरू रहने की चर्चा है, जिसके चलते गाँव वासियों में दहशत का वातावरण है। ऐसे में वन विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। अकोला शहर से 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किए जाने की घटना सामने आई। इस 10 वर्षीय बच्ची को खुद उसके 20 वर्षीय मामा द्वारा अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर अकोला पुलिस ने युवराज गवई नामक नराधम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।